हेलो डियर व्यूअर्स, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं तत्ला फैमिली 2.0। क्या देख रहे हैं? आज हम रिचेस्ट क्रिकेट इंडिया के रिचेस्ट ओवरऑल है कि इंडिया की है? इंडिया के टॉप 10 रिचेस्ट इंडियन क्रिकेटर्स। इंडिया नहीं, इंडिया नहीं है। इंडियन क्रिकेटर्स हैं टॉप कुछ नाम तो नॉमिनेट है ना वैसे ही। वैसे पता होगा। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि इंडिया के वो क्रिकेटर्स जो मैदान पर रिकॉर्ड बनाते हैं उनके पास असल में कितनी दौलत है? कौन है वो खिलाड़ी जिसकी नेटवर्थ देखकर आपके होश उड़ जाएंगे? क्या सिर्फ इंटरनेशनल क्रिकेट ही इन्हें इतना अमीर बनाता है या इनके पास भी बिजनेस, ब्रांड डील्स और लग्जरी इन्वेस्टमेंट्स की एक लंबी लिस्ट है? कुछ के पास लैम्बोर्गिनी है तो कोई प्राइवेट जेट से ट्रैवल करता है, कोई करोड़ों के बंगले में रहता है तो किसी के पास सालों की ब्रांड डील्स की करोड़ों की कमाई है। और सवाल यह है कि इंडिया का सबसे अमीर क्रिकेटर कौन है? क्या वो कैप्टन कूल धोनी है या रन मशीन विराट कोहली या फिर क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर? आज हम आपको दिखाएंगे टॉप 10 सबसे अमीर इंडियन क्रिकेटर्स की पूरी लिस्ट, 10 से 1 तक, यानी सबसे कम से सबसे ज्यादा अमीर खिलाड़ी तक। और सबसे मजेदार बात यह है कि इस लिस्ट में कुछ नाम आपको चौंका देंगे। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। नंबर 10, हार्दिक पांड्या। हार्दिक पांड्या मैदान पर जितने आक्रामक हैं उतनी ही रिच उनकी लाइफस्टाइल भी है। वो टीम इंडिया के सबसे हाई पेड और करिश्माई ऑलराउंडर्स में से एक हैं। बीसीसीआई से उन्हें हर साल 5 करोड़ मिलते हैं और अब तक उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट और आईपीएल से मिलाकर करीब 47 करोड़ और 57 करोड़ की कमाई। ब्रांड एंडोर्समेंट्स में उन्हें बोट, विलेन, गिलेट, ड्रीम 11 हाला प्ले और सीन डेनिम जैसे ब्रांड से 12 करोड़ सालाना के हिसाब से कुल 72 करोड़ रुपए की कमाई की है। उनकी प्रॉपर्टीज में मुंबई और वडोदरा के लग्जरी होम्स शामिल हैं जिनकी कुल वैल्यू 40 करोड़ रुपए है। इन्वेस्टमेंट्स की बात करें तो उन्होंने फैशन, लाइफस्टाइल और पर्सनल ब्रांड्स में 25 करोड़ रुपए का निवेश किया है और इस जबरदस्त ऑलराउंडर की कुल संपत्ति है करीब 249 करोड़ रुपए, जो उन्हें इंडिया के सबसे अमीर और सबसे ग्लैमरस यंग क्रिकेटर्स में से एक बनाती है। नंबर 9 के एल राहुल। स्टाइलिश बल्लेबाज और भरोसेमंद विकेट कीपर के एल राहुल आज सिर्फ रन मशीन नहीं बल्कि ब्रांड और इन्वेस्टमेंट की दुनिया में भी एक जाना पहचाना नाम बन चुके हैं। वो बीसीसीआई के ग्रेड ए कॉन्ट्रैक्ट में हैं जिससे हर साल उन्हें 5 करोड़ की सैलरी मिलती है। उन्होंने बीसीसीआई से कुल 40 करोड़ और आईपीएल में लखनऊ सुपर जायंट्स और पंजाब किंग्स के लिए खेलते हुए 82 करोड़ की कमाई की है। ब्रांड एंडोर्समेंट्स में उन्होंने प्यूमा बोट, रेड बुल, रियलमी, टाटा, नेक्सन, बियर्डो, जेनोविट क्योर फिट और न्यूमी जैसे नामी ब्रांड्स के साथ काम करते हुए कुल 90 करोड़ की डील्स की है। उनकी प्रॉपर्टीज में बेंगलुरु में एक लग्जरी अपार्टमेंट और गोवा में 7000 स्क्वायर फीट का विला शामिल है जिसकी कुल वैल्यू 20 करोड़ रुपए से ज्यादा है। उन्होंने 15 करोड़ रुपए का निवेश किया है जिसमें निजी वेंचर्स और ब्रांड इक्विटी शामिल है। स्टाइल, स्किल और स्मार्ट इन्वेस्टमेंट्स के दम पर के एल राहुल की कुल संपत्ति है 255 करोड़ रुपए, जो साबित करती है कि वो सिर्फ मैदान पर ही नहीं कमाई में भी टॉप क्लास खिलाड़ी हैं। बर 8, सुरेश रैना। आईपीएल के मिस्टर कंसिस्टेंसी कहे जाने वाले सुरेश रैना ने न सिर्फ चेन्नई सुपर किंग्स बल्कि इंटरनेशनल क्रिकेट में भी अपनी छाप छोड़ी है। अब वे एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बन चुके हैं। बीसीसीआई से उन्होंने कुल 32 करोड़ और आईपीएल से 99 करोड़ की कमाई की है। ब्रांड एंडोर्समेंट्स में उन्होंने बूस्ट, फैंटन, एचपी, भारत पे और 1xBet जैसे ब्रांड से हर साल 6 से 8 करोड़ कमाकर कुल 70 करोड़ की कमाई की है। उनकी प्रॉपर्टीज में शामिल है गाजियाबाद का 40 करोड़ का शानदार बंगला और देश भर में फैले अन्य रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट्स। उन्होंने 30 करोड़ रुपए का निवेश किया है जिसमें शामिल है माटे नाम का बेबी केयर ब्रांड जिसमें वे को फाउंडर हैं। आईपीएल के मिस्टर कंसिस्टेंसी की पहचान रखने वाले सुरेश रैना की कुल संपत्ति है 280 करोड़ रुपए, जो उनकी क्रिकेटिंग परफॉर्मेंस और बिजनेस माइंड का शानदार कॉम्बिनेशन है। नंबर 7, युवराज सिंह। टीम इंडिया के सबसे स्टाइलिश और आइकॉनिक ऑलराउंडर युवराज सिंह ने जब 6 गेंदों पर 6 छक्के मारे थे तो पूरी दुनिया ने उन्हें सलाम किया और आज भी उनकी ब्रांड वैल्यू उतनी ही शानदार है। उन्होंने बीसीसीआई से 30 करोड़ और आईपीएल में किंग्स 11, पंजाब रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर, दिल्ली कैपिटल्स, सनराइजर्स हैदराबाद और मुंबई इंडियंस के लिए खेलते हुए कुल 84 करोड़ रुपए कमाए हैं। ब्रांड एंडोर्समेंट में युवराज ने प्यूमा, पेप्सी, रीबॉक, बिडला, सन लाइफ और रिवाइटल एच जैसे ब्रांड्स से काम करके लगभग 100 करोड़ की कमाई की है।
उनकी प्रॉपर्टीज में मुंबई के लग्जरी अपार्टमेंट्स और चंडीगढ़ का शानदार मेंशन शामिल है, जिनकी कुल कीमत 40 करोड़ रुपए है। इन्वेस्टमेंट की बात करें तो उन्होंने यूवीकैन वेंचर्स, हेल्थ टेक और लाइफस्टाइल स्टार्टअप्स में 25 करोड़ का निवेश किया है। 6 छक्कों से लेकर शानदार स्टाइल तक युवराज सिंह की लाइफ आज भी चमकदार है। उनकी कुल संपत्ति है 289 करोड़ रुपए, जो उन्हें आज भी सबसे अमीर और आइकॉनिक क्रिकेटर्स की लिस्ट में बनाए रखती है। नंबर 6, वीरेंद्र सहवाग। टीम इंडिया के सबसे खतरनाक और निडर ओपनर रहे वीरेंद्र सहवाग आज एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर, कमेंटेटर और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बन चुके हैं। वो जितना मैदान पर एंटरटेन करते थे, उतना ही बिजनेस और कम्युनिकेशन की दुनिया में भी धमाल मचा रहे हैं। बीसीसीआई से उन्होंने अब तक 26 करोड़ रुपए की कमाई की है और आईपीएल में दिल्ली डेयरडेविल्स और किंग्स 11 पंजाब के लिए खेलते और मेंटोरिंग करते हुए 31 करोड़ कमाए हैं। एंडोर्समेंट में उन्होंने एडिडास बूस्ट, सैमसंग फेविकोल और पॉलिसी बाजार जैसे ब्रांड्स के साथ काम करके करीब 105 करोड़ रुपए की कमाई की है। उनकी प्रॉपर्टीज में दिल्ली का आलीशान बंगला और हरियाणा में स्थित सहवाग इंटरनेशनल स्कूल प्रमुख हैं। इन सभी की कुल वैल्यू लगभग 80 करोड़ रुपए है। उन्होंने शिक्षा, मीडिया कमेंट्री और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में लगभग 60 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया है। फील्ड पर तूफानी बैटिंग और ओरा फील्ड में शानदार इन्वेस्टमेंट से वीरू की कुल संपत्ति है 312 करोड़ रुपए, जो ये दिखाती है कि उन्होंने क्रिकेट के बाद भी अपनी इनिंग्स जबरदस्त तरीके से खेली है। नंबर 5, सौरव गांगुली। क्रिकेट के राजकुमार और टीम इंडिया के सबसे प्रभावशाली कप्तानों में से एक सौरव गांगुली ने न सिर्फ टीम को नई दिशा दी, बल्कि मैदान के बाहर भी अपने फैसलों से भारतीय क्रिकेट का चेहरा बदल दिया। उन्होंने बाद में बीसीसीआई के अध्यक्ष पद तक भी अपनी जगह बनाई। इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायर हो चुके गांगुली ने बीसीसीआई से बतौर खिलाड़ी 10 करोड़ और अध्यक्ष के तौर पर 15 करोड़ की सैलरी ली, यानी कुल 25 करोड़ रुपए। वहीं आईपीएल में कोलकाता नाइट राइडर्स और पुणे वॉरियर्स के लिए खेलते हुए उन्होंने 12 करोड़ रुपए कमाए। एंडोर्समेंट के मामले में दादा का दबदबा बरकरार रहा है। उन्होंने प्यूमा, फॉर्च्यून, ओनेल, माई 11 सर्कल, क्लास प्लस, जेएसडब्ल्यू सीमेंट और सैनको गोल्ड जैसे ब्रांड्स के साथ काम किया है और लगभग 20 साल में 12 करोड़ सालाना के हिसाब से कुल 240 करोड़ की कमाई की है। उनकी प्रॉपर्टीज में सबसे खास है कोलकाता का उनका 100 करोड़ का पुश्तैनी घर। इसके अलावा उनके पास कमर्शियल स्पेसेस और कई रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट्स भी हैं। इन्वेस्टमेंट्स की बात करें तो उन्होंने एटीके मोहन बागान, फुटबॉल क्लब, एजुकेशनल वेंचर्स और कई स्टार्टअप्स में मिलाकर 60 करोड़ का निवेश किया है। टीम इंडिया को नई सोच देने वाले दादा की ब्रांड वैल्यू और विजन ने उन्हें पहुंचाया है 447 करोड़ रुपए की कुल संपत्ति तक, जिससे वो खेल और कारोबार दोनों में लीडर बने हुए हैं। नंबर 4, रोहित शर्मा। टीम इंडिया के हिटमैन और मौजूदा कप्तान रोहित शर्मा सिर्फ मैदान पर ही नहीं बल्कि कमाई के मामले में भी एक दमदार खिलाड़ी हैं। उन्होंने न सिर्फ इंटरनेशनल क्रिकेट में बल्कि आईपीएल में भी खुद को चैंपियन साबित किया है। बीसीसीआई के ग्रेड A+ कॉन्ट्रैक्ट के तहत रोहित को हर साल 7 करोड़ रुपए मिलते हैं और उन्होंने बीसीसीआई से अब तक कुल 65 करोड़ की कमाई की है। आईपीएल में सबसे ज्यादा कमाई करने वाले खिलाड़ी बनने का खिताब भी उन्हीं के पास है, जिसमें अब तक उन्होंने 194 करोड़ रुपए कमाए हैं। ब्रांड एंडोर्समेंट्स की बात करें तो रोहित ने सीएट, एडिडास, ओकले, ला लीगा और निसान जैसे ब्रांड्स के साथ काम किया है और हर साल 50 करोड़ की डील्स करते हुए अब तक कुल 400 करोड़ की एंडोर्समेंट वैल्यू हासिल की है। प्रॉपर्टी में उनका सबसे चर्चित इन्वेस्टमेंट है वर्ली, मुंबई में स्थित 30 करोड़ का सी फेसिंग अपार्टमेंट। इसके अलावा उन्होंने 20 करोड़ रुपए के स्टार्टअप्स और अन्य बिजनेस वेंचर्स में भी निवेश किया है। हिटमैन की कप्तानी, ब्रांड डील्स और इन्वेस्टमेंट्स ने उन्हें पहुंचाया है 725 करोड़ रुपए की कुल संपत्ति तक, जो उन्हें भारत के सबसे अमीर क्रिकेटर्स की टॉप लिस्ट में मजबूती से खड़ा करती है। नंबर 3, सचिन तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर को क्रिकेट का भगवान कहा जाता है और उनके नाम जितनी इज्जत है उतनी ही शानदार है। उनकी दौलत भी इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायर होने के बावजूद सचिन आज भी दुनिया के सबसे अमीर क्रिकेटर माने जाते हैं। उन्होंने बीसीसीआई से अपने पूरे करियर में 50 करोड़ से ज्यादा की कमाई की है और आईपीएल में मुंबई इंडियंस के लिए खेलते हुए 38 करोड़ रुपए कमाए हैं, लेकिन असली कमाई आई है ब्रांड एंडोर्समेंट से। एमआरएफ, एडिडास, कोका कोला, BMW अन अकादमी और अपोलो टायर्स जैसे बड़े ब्रांड्स के साथ उनका नाम जुड़ा है
और उन्होंने हर साल 40 से 50 करोड़ की डील्स करते हुए कुल 500 करोड़ से ज्यादा की ब्रांड वैल्यू बनाई है। सचिन के पास बांद्रा मुंबई में 100 करोड़ रुपए का शानदार बंगला है। बीकेसी में उनका लग्जरी अपार्टमेंट और लंदन में भी उनकी प्रॉपर्टी है जो उनकी इंटरनेशनल पहचान को दर्शाता है। इन्वेस्टमेंट्स की बात करें तो उन्होंने एसआरटी स्पोर्ट्स मैनेजमेंट, ट्रू ब्लू नाम के क्लोथिंग ब्रांड और मुसाफिर नाम के ट्रैवल स्टार्टअप में निवेश किया है। क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर की कुल संपत्ति है 1200 करोड़ रुपए, जो उनकी दशकों की मेहनत, ब्रांड वैल्यू और स्मार्ट फैसलों की गवाही देती है। नंबर 2, विराट कोहली। विराट कोहली सिर्फ भारत के ही नहीं बल्कि दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट सुपरस्टार्स में से एक है। उनके क्रिकेटिंग रिकॉर्ड्स जितने तगड़े हैं उतनी ही मजबूत है उनकी ब्रांड वैल्यू और कमाई की दुनिया। विराट फिलहाल बीसीसीआई के ग्रेड A+ कॉन्ट्रैक्ट में हैं, जिससे उन्हें हर साल 7 करोड़ रुपए मिलते हैं। इसके अलावा मैच फीस और बोनस भी शामिल है। बीसीसीआई से अब तक वो लगभग 70 करोड़ की कमाई कर चुके हैं और आईपीएल में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर से उन्होंने 175 करोड़ रुपए की कमाई की है। ब्रांड एंडोर्समेंट के मामले में विराट सबसे आगे हैं। उन्होंने प्यूमा, MRF, ऑन्डी, HSBC, मिंत्रा और ब्लू स्टार जैसे ब्रांड्स के साथ काम किया है और हर साल 50 से 60 करोड़ की ब्रांड वैल्यू से अब तक कुल 500 करोड़ से ज्यादा की एंडोर्समेंट डील्स की हैं। विराट के पास वर्ली मुंबई में 34 करोड़ का सी व्यू अपार्टमेंट है और गुड़गांव में 80 करोड़ का शानदार बंगला भी है। इसके अलावा उनके इन्वेस्टमेंट्स में शामिल हैं FC गोवा जो इंडियन सुपर लीग में खेलती है, व्रॉगन नाम का क्लोथिंग ब्रांड, चाइजल फिटनेस चेन और 1-8 कम्यून नाम का रेस्टोरेंट चेन। ब्रांड कोहली सिर्फ नाम नहीं, एक फोर्स है। उनकी फैन फॉलोइंग से लेकर बिजनेस वेंचर्स तक सब कुछ टॉप पर है और यही वजह है कि उनकी कुल संपत्ति है 1300 करोड़ रुपए, जो उन्हें भारत के सबसे अमीर एक्टिव क्रिकेटर का ताज देती है। नंबर 1, महेंद्र सिंह धोनी। भारतीय क्रिकेट के सबसे सफल कप्तानों में से एक महेंद्र सिंह धोनी को पूरी दुनिया कैप्टन कूल के नाम से जानती है। वे न सिर्फ एक बेहतरीन फिनिशर हैं बल्कि एक ग्लोबल ब्रांड भी बन चुके हैं। धोनी अब इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायर हो चुके हैं, लेकिन बीसीसीआई के ग्रेड A कॉन्ट्रैक्ट में रहते हुए उन्होंने सालों तक शानदार कमाई की है। उन्होंने बीसीसीआई से अब तक 75 करोड़ की कमाई की है और आईपीएल में चेन्नई सुपर किंग्स के लिए खेलते हुए कुल 190 करोड़ की सैलरी ली है। ब्रांड एंडोर्समेंट के मामले में भी धोनी टॉप पर हैं। रीबॉक, पेप्सी गल्फ, ओनेल, सोनी गोडैडी और ओरिएंट जैसे बड़े ब्रांड्स के साथ उन्होंने 50 करोड़ सालाना के हिसाब से कुल 500 करोड़ से ज्यादा की डील्स की है। धोनी की प्रॉपर्टीज की बात करें तो रांची में उनका 40 करोड़ का फार्म हाउस बेहद मशहूर है। इसके अलावा मुंबई और पुणे में भी उनके पास शानदार प्रॉपर्टीज हैं। इन्वेस्टमेंट्स की लिस्ट भी कम नहीं है। उन्होंने चेन्नई FC स्पोर्ट्स फिट 7 और गरुड़ एरोस्पेस जैसी कंपनियों में 100 करोड़ से ज्यादा का निवेश किया है। कैप्टन कूल का क्लासिक अंदाज हो या उनका बाइक्स और ब्रांड्स का प्यार, धोनी हर मायने में टॉप क्लास हैं और उनकी कुल संपत्ति है 1440 करोड़ रुपए, जो उन्हें बनाती है इंडिया के सबसे अमीर क्रिकेटर और एक जीता जागता लेजेंड। तो दोस्तों, ये थे इंडिया के टॉप 10 सबसे अमीर क्रिकेटर्स जो मैदान पर सिर्फ अच्छा, इनके मतलब बड़ा पैसा बनता है यार। वैसे यार, हाँ? मतलब कि 100 करोड़ के वो घर में रह रहे हैं यार। देखो यार, मतलब कि 14 मतलब जब क्रिकेट में इतना पैसा नहीं था, ये बहुत पैसा आया और आईपीएल के बाद तो आईपीएल ने सही आईपीएल पैसा की वजह से, बचाया। हाँ, आईपीएल ने बहुत पैसा। अच्छा, इसमें ये देखे ना कि जैसे उन्होंने गंगोली का बताया, अपना गंगोली हो गया और अपना दूसरा जो उनका भगवान माना जाता है तेंदुलकर, के उस टाइम में क्रिकेट का इतना फेम नहीं था और ना ही क्रिकेट में इतना पैसा था। पैसा नहीं था, फेम तो था, लेकिन लोग तब क्रिकेट मेरे ख्याल में बड़ा ज्यादा जोशो खरोश होता था। लेकिन उसने तब मतलब के रिटायरमेंट लेने के बाद आज भी इनको टक्कर दे रहा है, मतलब कि इतना पैसा उसने सेव कर लिया। अच्छा, बीसीसीआई की किस्मत भी तो आईपीएल आने के बाद ही चमकी है। तो भाई आईपीएल ने तो बनाया है, हाँ, इतना IPL पैसा ने बना दिया। लोगों की आंखें खुली की खुली रह गई। उधर उसकी तरफ ही तो देखकर फिर जो दूसरे कंट्रीज हैं उन्होंने भी अपनी लीग्स जो हैं वो स्टार्ट की और बिग बैच, बिग बैश आई, PSL आया। अच्छा, PSL साउथ अफ्रीका की भी आई हुई है, PSL में ऐसे लीग बोल रहे हैं 2 टीमें ऐड हुई, लेकिन वो अपने कंट्री के, लेकिन हाँ, इस इंडिया साल 2 का टीमें तो भाई बजट ही वो इतना रखते हैं, आप पहुंच ही नहीं सकते आईपीएल तक, तो पहुंच ही नहीं सकते। आपका सारा आईपीएल उतने में हो जाता है जितने में उनका एक प्लेयर बिकता है। सारा ओ PSL आपका सारा PSL उतने में होता है जितने में आईपीएल का एक प्लेयर बिकता है। नहीं, हमारी टीम खरीदी थी 185 हमारे भी 2 टीमें नहीं आई हैं।
185 करोड़ में खरीदी है। हाँ, तो 100 अगर फॉर एग्जांपल आपने 100 करोड़ फॉर का 1 करोड़ एग्जांपल बनता है यार 185 करोड़ में खरीदी है। 185 करोड़। यार आपने बेशक खरीद ली 185 करोड़ की टीम खरीद ली, ठीक है, उसको अगर इंडियन करेंसी में देखोगे तो वो 55 करोड़ बनेगा या 50 करोड़ बनेगा इंडिया का। तो इंडिया का एक प्लेयर इतने का बिक जाता है यार। कहते हैं अगर ऐसी बिड शुरू हो ना खिलाड़ियों में, हाँ, 2 प्लेयरों के पाकिस्तान में कहते हैं बड़ी बड़ी बोली लगाए इसी तरह ही है। अगर बिड शुरू हो जाए बिडिंग की। हाँ, हाँ बिडिंग हो तो फिर इधर भी पाकिस्तान में वो मेरे ख्याल में दूसरी इसकी बिडिंग ही हुई है। बिडिंग भी वो गया 24 करोड़ का गया, 25 करोड़ का। यार ये वो पूरी लड़की टीम आ को रही कहते है। हैं 5 10 करोड़ ऊपर जा रही थी। मतलब अगर कोई एक वो 10 लड़की बोल तो रहा आश्रय है नहीं कर ना, रही वो थी। एक 25, कोई 25 बोल रहा है तो वो 40। वो तो पहले उधर भी रही है ना, ऑनर रही है हैदराबाद वो की। आईपीएल की, मतलब हैदराबाद टीम की। नहीं उधर की नहीं है, नहीं रही है ये उधर। पाकिस्तान में रही है हैदराबाद में। ये 16 साल की उम्र में अमेरिका चली गई थी, इसलिए तो इन्होंने हैदराबाद खरीदी है। अच्छा नहीं वो पता नहीं, मैं कहीं देख रहा था कि वो कह रहे थे कि हैदराबाद की भी ओनर लड़की है, अच्छा, इंडियन प्लेयर की। वो ऐसे फिर क्या है। अभी तो ये मतलब टीम खरीदी है ना उन्होंने। आगे इधर की जो ऑनर है वो भी हैदराबाद लड़की है। टीम, अच्छा इस दफा पीएसएल को थोड़ा डिफरेंट होगा। हाँ, 8 टीमें हो गई 8 टीमें हो गई है ना, 6 से 8 हो गई है। ना, और नहीं उसका शेड्यूल जो है वो भी डिफरेंट बनाएंगे। जाहिर सी बात है। जाहिर सी बात है, अब दो टाइम टीमें तो शाम को पहले ही तो होगा। 2 मैच होते थे हर टीम के। हाँ, अब 3 करेंगे। नहीं अब कम हो गए। कम कर देंगे। नहीं 2 मैच तो करेंगे ही, हर टीम के साथ 2 मैच तो रखेंगे। देखो एक क्या टीम 16 schedule मैच तो आता है। खेलेगी। जाहिर है हाँ, 2 मैच ही 2 होंगे। मैच तो लाजमी खेलेगी। दो ही होंगे। अब वो इंडिया की 10 टीम है, 2 मैच तो वो भी खेलते हैं। हाँ, लेकिन वो बहुत लंबा हो जाता है ना। Dynamic ये भी उसके इंडिया के, लेकिन यार इंडिया का एक अच्छा, इंडिया का बहुत level बड़ा है, इंडिया का लेवल, वो level। आप देखो ना, देखो तो इतना। अगर किसी ने देखो ना, पाकिस्तान की बात करते हैं, 185 करोड़ में टीम खरीद ली, ठीक है, अभी प्लेयर वो खरीदेंगे, परचेज फिर करेंगे दोबारा पूरी टीम। पाकिस्तान की नहीं करते, पाकिस्तान की ये टीम ड्राफ्ट होता है ना, ड्राफ्ट पाकिस्तान के ड्राफ्ट में पैकेज में ले लेंगे। जितना रेट होगा उस हिसाब से पैसे देते हैं। ओके, चलें, लेकिन ये है कि भाई वो बहुत ऊपर है। बहुत ऊपर है उनका, एक प्लेयर 27 करोड़ का। चलें जी, बाकी नेक्स्ट वीडियो में आते हैं, रखें ख्याल।